अरे यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को देश स्वाभिमान वास्तव में मालूम होता तो उन्होंने अपनी किताबों में, अपने धर्म ग्रंथों में अपने ही देश बंधुओं शूद्रों को पशु से नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखते होते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के लोग मेला खाने पशुओं का गौमूत्र भी का पवित्र होते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण शूद्रों के हाथ का साफ सुथरे झरने का पानी पीने से अपने आप को अपवित्र मानते हैं। मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में शेष सभी जातियों के कर्मचारी ना मिलते हों तो सरकार को उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्तियां करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अज्ञानी शूद्रों का इतना नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 14 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, महात्मा फुले बताने वाले हैं कि यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनाना, सामंतों अर्थात ब्राह्मण खोद का वर्चस्व, पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों ने सरकार के दरबार में गांव-गांव की हकीकत बताने की आवश्यकता, धर्म और जाति के अहंकार आदि के संबंध में। और इस वीडियो में हम जानेंगे तो ढोंडीराव सवाल पूछते हैं और बोलते हैं, तात यदि इस प्रकार का अनर्थ सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से हो रहा हो, तब यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे इन तमाम ब्राह्मणों की लुच्चेगिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ज्योतिराव, अरे इन ब्राह्मण कर्मचारियों के इस रवैये के कारण उनके टेबल पर इतना काम पड़ा रहता है कि वे लोग उनमें से कुछ जरूरी काम कर लेते हैं और केवल मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते अपने नाक में दम आ जाता है। इसलिए उन बेचारे लोगों को इन तमाम अनर्थों की खोजबीन करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी कहाँ है। इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूँ कि कोंकण के अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों ने अज्ञानी शूद्रों पर ब्राह्मण जमींदारों का खोत जो जुल्म हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए, इसलिए उन्होंने अज्ञानी शूद्रों के पक्ष में स्वयं ब्राह्मण जमींदारों के खोत प्रतिवादी होकर वे सरकार के इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण जमींदारों ने अमेरिकी स्लेव गुलाम होल्डरों का अनुकरण करते हुए अपने मतलबी धर्म की सहायता से अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को सरकार के विरोध में गलत सलत बातें फैलाई हैं। इसी की वजह से अधिकांश अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तैयारी की है। उन्होंने सरकार को कहा है कि हम पर ब्राह्मण जमींदारों का खोत जो अधिकार है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने मतलब खोत अनपढ़ शूद्रों को शैतानों की तरह मुट्ठी में रखा है। तो यह बात महात्मा फुले जी अपनी गुलामगिरी में लिख रहे हैं। तो ब्राह्मण अगर हम खोत के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा शासन में और खास तौर पर पेशवाई काल में खोती पद्धति का उदय हुआ है। इनमें खोत ब्राह्मण होता था जो एक गांव और इसी तरह के कई गांवों की भूस्वामी होता था, मतलब कई गांव का भूस्वामी होता था। इस खोत का काम यही था कि शूद्रों को जमीन जोतने बोने के लिए देना और फसल के लिए किसानों से 3/4 जबर किसानों पर
उसका अपना वर्चस्व चलता था। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि शूद्र किसानों की बहुओं को शादी के बाद की पहली रात उसी खोद के बंगले पर गुजारनी पड़ती थी। इसलिए इस अमानवीय खोती प्रथा के विरुद्ध महात्मा फुले से लेकर शाहू महाराज तक सभी ने आवाज बुलंद की थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बम्बई की असेंबली में इस खोती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कानून बनाया था, लेकिन उस समय पे जब कलेक्टर लोग आए तो उन्होंने शूद्रों को ही भड़का दिया और अपने इस भोले वाले सरकार को अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप से खड़ा कर दिया। ब्राह्मण खोतों की इसी तरह की चालबाजी की वजह से उस परहितकारी यूरोपियन कलेक्टर पर किस तरह की स्थिति गुजर रही है वह देखिए। ढोंडीराव आगे फिर सवाल पूछते हैं कि इस तरह यदि अज्ञानी शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आगे किसी समय उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपना हाथ खड़ा किया तो उनकी वजह से बड़ी हानि होगी, ये क्वेश्चन है। आगे ढोंडीराव फिर बोलते हैं क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इस तरह का अच्छा मौका पुनः प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शूद्र के हाथ में इस तरह का अनर्थ ना हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सूझ रहे हैं तो एक बार जाकर अपने दयालु सरकार को समझाकर देखिए, क्योंकि अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को बताने से कोई फायदा नहीं। यदि इसके उपरांत भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख के मूर्ख बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। यह बात ढोंडीराव इसलिए बोल रहे हैं कि उस समय पर शूद्रों को अति शूद्रों को मानव होने के भी अधिकार नहीं थे और महात्मा फूले उस समय यह अच्छा मौका तलाश रहे थे जब ब्राह्मणों का वर्चस्व अंग्रेजों के कारण कम हुआ था। तो आगे बोलते हैं कि इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा यह भी कहना नहीं है कि अपने दयालु सरकार ने सबसे पहले ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के अनुपात में सभी ब्राह्मण विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में शेष सभी जातियों के कर्मचारी ना मिलते हों तो सरकार को उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्तियां करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अज्ञानी शूद्रों का इतना नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिनकी अच्छी तरह से मराठी भाषा बोलना आता है उन सभी को उम्र भर ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के हाथ के खिलौने बने हुए शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके द्वारा सभी ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कर्मचारियों को चालाकी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह बात महात्मा फूले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर सभी जगह ब्राह्मण कर्मचारी मिलते हैं, अन्य जाति के लोग नहीं मिलते तो यूरोपियन लोगों को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कम से कम यूरोपियन लोगों में न्याय तो है और इसी की वजह से वो पैरवी कर रहे हैं और ये नहीं बोल रहे कि ब्राह्मणों को नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को संख्या के अनुपात में, मतलब जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में कर्मचारी होना चाहिए और अन्य जाति के भी होना चाहिए और जब अन्य जाति के ना मिले तो ब्राह्मण को ना रखकर स्वयं यूरोपियन लोगों को कर्मचारी होना चाहिए। यह बात महात्मा फूले जी बोल रहे हैं गुलामगिरी में। आगे बोलते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि वहाँ के सरकारी विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की
लुभावनी चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि पिछले कुछ दिनों से सारे शिक्षा विभाग की जो भी दुर्दशा हुई है उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और तमाम अज्ञानी शोषित शूद्रों को यथार्थ का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहितों की कुतर्की अधिकारों का पूरी तरह से निषेध करेंगे और ये अज्ञानी शूद्र लोग अपनी रानी सरकार के उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीर जल्द ही किसी के द्वारा खुल जाना संभव नहीं है, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। आगे ढोंडीराव फिर सवाल पूछते हैं कि तात फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे, यह सवाल पूछ रहे हैं। तो ज्योतिराव जी बोलते हैं कि अपने दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। ढोंडीराव फिर सवाल पूछते हैं तात लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट मसरहल कहाँ से सीखी? चार दो पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी लेकिन घर में चूल्हे के पास ब्राह्मणों तक सभी लोग इसका कारण यह बताते हैं कि अपने में ही अधिकार जाति के लोग अपने अनादि सिद्धि धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, इसलिए वे सभी लोगों की एकता समाप्त हो गई है। इसी की वजह से अपने में ही कई प्रकार के जाति भेद पैदा हो गए हैं। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राजकाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया है और वे लोग अब अपने अज्ञानी भोले भाले लोगों का अपने देश के प्रति जो अभिमान है वह समाप्त हो, इसलिए वे लोग उनको अपने मतलबी धर्म के आधार पर दिखाकर अपने गुरु भाई बंधु बना रहे हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों ने अपनी एकता कायम किए बगैर इन अंग्रेजों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में नहीं है और इस तरह और उस तरह किए बगैर हम लोगों को अपने अनादि सिद्ध धर्म में आवश्यक परिवर्तन करके हम सभी लोगों को पूरी तरह एकता किए बगैर हम लोगों को अमेरिकी, फ्रांस और रशियन लोगों की बराबरी में आना कदापि संभव नहीं है। यह उन्होंने अपने टेम्स पेंस आदि ग्रंथकारों के किताबों के कई वाक्य उदाहरण रूप देकर सिद्ध करके दिखाए हैं। तो महात्मा फूले जी बोल रहे हैं कि हमें क्रांति करने के लिए सबसे पहले धर्म में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब उनके खिलाफ हम क्रांति कर सकते हैं, जो कि उस समय 19वीं सदी में संभव नहीं था। इसी की वजह से मैं मेरे बचपन में कुछ दिनों तक उस तरह से मूर्खतापूर्ण आचार करता था, लेकिन बाद में जब मैं उन्हीं ग्रंथों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा, तब कहीं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों के मतलबी मलम पट्टी का सही अर्थ मेरे ध्यान में आया। हम सभी शूद्र लोग अंग्रेजों के गुरु भाई और उनसे उनके जाति अहंकार को ठेस पहुंचाएंगे। उसी प्रकार उसका तुरंत परिणाम यह होगा कि उनके सारे हरामी लोग हम शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेंगी। उसी प्रकार ब्रह्म के बाप को जो यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के हैं। अरे जिन लोगों के मूल पूर्वजों को ही देश स्वाभिमान शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, फिर उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह से अर्थ किया कि इनके लिए हमको बहुत आश्चर्य करने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने वास्तव में उस बलि राजा के आने से पहले देश स्वाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था। लेकिन बाद में जब वे उस बलि राजा के अनुयायी हुए, तब से उनमें यह सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी किसी भी धर्म का स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता था। यदि उनको देखना ही है, तब उन्होंने अपने में से अमेरिकी के बलि राजा के मतानुयायी जॉर्ज वाशिंगटन की तुलना योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए। यदि शायद उनसे ऐसे महापुरुष की योग्यता का आदमी दिखाना संभव ना हो, उन्होंने फ्रांस के बलि राजा मतानुयायी लेफ्ट की योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए, जिसके कारण उनको कोई कुतर्की आदमी ऐसा नहीं कहेगा, अरे यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को देश स्वाभिमान वास्तव में मालूम होता, तो उन्होंने अपनी किताबों में, अपने धर्म ग्रंथों में अपने ही देश बंधुओं शूद्रों को पशु से नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखते होते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित के लोग मेला खाने पशुओं का गौमूत्र भी का पवित्र होते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण शूद्रों के हाथ का साफ सुथरे झरने का पानी पीने से अपने आप को अपवित्र मानते हैं। देखिए, इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों ने ग्रीसन लोगों के पवित्र देश स्वाभिमान के विरुद्ध पैदा किया हुआ अपवित्र देशाभिमान हमको किसी भी बदौलत समझाया होगा, तो वह अंग्रेजों की बदौलत। और ऐसे परोपकारी लोगों को, मतलब हम सभी को ब्राह्मणों की मुक्ति से, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की ब्राह्मण विद्वानों की कसरत में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? अरे ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जो अपने रक्षकों के विरुद्ध अपना हाथ उठाने का हिम्मत करेगा? ऐसा यह बात महात्मा फूले जी क्यों बोल रहे हैं, पहले हमें यह समझना होगा। क्योंकि यह देश ब्राह्मणों से गुलाम था और ऊंच नीच जातिवाद की स्थिति में शूद्रों की, अति शूद्रों की स्थिति पशुओं से भी बदतर थी। आज भी 21वीं सदी में संविधान लागू होने के बाद भी, आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं, फिर भी आज अछूतों को, दलितों को, अति शूद्रों को घोड़ी पर नहीं बैठाया जा सकता। मटका छू जाए तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि उस समय 19वीं सदी में शूद्रों की, अति शूद्रों की क्या हालत होती होगी। इसलिए महात्मा फूले जी यह बोल रहे हैं कि जब तक अंग्रेज हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जब तक अंग्रेज हैं तब तक गुलामी से मुक्ति पालो। महात्मा फूले जी बोलते हैं, लेकिन मैं तुमको इतना स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि अंग्रेज लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। मतलब ये है कि आज हैं कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए जब तक उन अंग्रेज लोगों की सत्ता इस देश में है, तब तक हम सभी शूद्र लोगों ने जितना जल्द हो सके उतने जल्द ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की परंपरा, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त होना चाहिए। और इसी में हम सभी लोगों की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके अंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विरुद्ध चकनाचूर कर दिया। इसलिए अच्छा हुआ, वरना उस साधवा लिंग के इर्द गिर्द रुद्ध करने वाले
पढ़ लिखे ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मणी ढंग से धोती पहनने के कारण, कितने ही संस्कृत श्लोकों का पठन करने के कारण काला पानी दिखा दिया होता। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात महात्मा फूले जी अपनी किताब गुलामगिरी में बोल रहे हैं। तो यह किताब इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उस समय 19वीं सदी में जब ये किताब प्रकाशित हुई थी तो ब्राह्मणवादियों की जड़ें हिल गई थीं और महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष के कारण अंग्रेजों को जब उन्होंने कन्विंस कराया, तब अछूतों को और अति शूद्रों को पढ़ने लिखने का मौका मिला। उससे पहले ब्राह्मणों के काल में अछूतों को, शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला था। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो मेरा आग्रह है कि आप लोग ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ में। परिच्छेद नंबर 15 है। जय भीम, जय भारत।